मुकेश सहनी मल्लाह नहीं है, इसलिए उनको मल्लाह करने की जरूरत पड़ती है। अगर वो मल्लाह होते तो सन ऑफ मल्लाह चिल्लाने की आवश्यकता क्या? मैं तो मल्लाह का बेटा हूं, मैं कहाँ कहता हूँ सन ऑफ मल्लाह का बेटा को मल्लाह करने की आवश्यकता क्या? सहनी 15 महीना मंत्री बने थे। सबसे पहले उन्होंने मंत्री बनने के दौरान सोसाइटी को भंग किया, मछुआरा सोसाइटी को उन्होंने भंग किया। और जो मंत्री जो चुन के आते हैं, निर्वाचित होते सदस्यों के द्वारा जो मंत्री सचिव बनते हैं, उसको उन्होंने डिजोल्व करके प्रशासक नियुक्ति करने का उन्होंने काम किया। तो मल्लाहों के लिए तो काम करते हैं। अब लोग पार्टी बनाए हुए, चाहे पार्टी जो आज जिसकी जो सरकार है बिहार में, वो लोग सिर्फ सत्ता और कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कुर्सी कैसे कंटिन्यू हो उसकी चिंता है, बिहार की चिंता किसी को नहीं है। आज जदयू भाजपा की सरकार है, लेकिन आज बिहार के लोग भूखे से, बाढ़ की स्थिति में भूखे से लोग मर रहे हैं। अगर आप सही से सर्वे कराएंगे तो सैकड़ों लोग पानी में दफन हो गए। उसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता कैसे है कि नीतीश जी सीएम कैसे कंटिन्यू रहे। भाजपा ये फेर में लगी हुई है कि नीतीश जी के हटा के हमारा भाजपा का सीएम कैसे हो, इसकी चिंता है। मंत्री की बात करें तो विडंबना है इस मुजफ्फरपुर के लिए कि आज जल शक्ति मंत्री रहते हुए जल से लोग मर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री रहते जिस क्षेत्र का मंत्री हो केंद्र में, और वहां के लोग उसी विभाग के उसी पानी से लोग त्रस्त होकर मर रहे हैं, तो विडंबना है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ प्रिंस राज। बिहार की फिजाओं में जो राजनीति का रंग है वो उड़ने लगा है। विधानसभा चुनाव होना है 25 में, और उसको लेकर पार्टियां जो है जबरदस्त तरीके से कमर कस रही है। इसी में कुछ नए दल भी आ रहे हैं, और नए दल में क्या खूब लोग, खासकर जो सोच है उनकी, वो सोच बेहतर है, और खूब अच्छी तरह का मैनिफेस्टो भी बिहार के विकास के लिए, बिहार के जनता के विकास के लिए लोग ला रहे हैं। हमारे साथ विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुकेश जी, एक बड़ा सवाल है कि बिहार में राजनीतिक पार्टी तो खैर बहुत है, वैसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्तित्व की लड़ाई है। विकासशील स्वराज पार्टी अपने आप को दूसरों से अलग कैसे करेगी? देखिए, इसको हम अस्तित्व की लड़ाई नहीं समझते हैं। हम बिहार की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं। जितने भी लोग पार्टी बनाए हुए हैं, चाहे पार्टी जो आज जिसकी सरकार है बिहार में, वो लोग सिर्फ सत्ता और कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कुर्सी कैसे कंटिन्यू हो उसकी चिंता है, बिहार की चिंता किसी को नहीं है। आज जदयू भाजपा की सरकार है, लेकिन आज बिहार के लोग भूखे से, बाढ़ की स्थिति में भूखे से लोग मर रहे हैं। अगर आप सही से सर्वे कराएंगे तो सैकड़ों लोग पानी में दफन हो गए। उसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता कैसे है कि नीतीश जी सीएम कैसे कंटिन्यू रहे। भाजपा ये फेर में लगी हुई है कि नीतीश जी के हटा के हमारा भाजपा का सीएम कैसे हो, इसकी चिंता है। किसी को इस चीज की चिंता नहीं है कि बिहार के लोग बाढ़ से जो डूब रहे हैं उसका ठोस विकल्प कैसे हो, बाढ़ की जो पानी आज समस्या बनी हुई है वो संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग हो, इसकी जरूरत है। हम लोग चाहते हैं बाढ़ समस्या नहीं, बाढ़ का पानी संसाधन बने हमारे बिहार के लिए, वो हमारा सोच है और हमारे पार्टी का वो मिशन है। मुजफ्फरपुर में जहां भी बैठे हैं वहां पे भाजपा से सांसद हैं, और भाजपा के जो सांसद हैं संयोग बस केंद्र में राज्य मंत्री हैं, और वो भी जल शक्ति मंत्रालय उनके पास है। बड़ा सवाल यह है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज और नदियों को जोड़कर बाढ़ से बिहार के बचाव के लिए काम कर सकते थे। क्या लगता है आपको, नहीं हो रहा है काम? लोग त्रस्त हैं और प्रशासन ये दावा कर रही है कि लोगों को मुआवजा मिल रहा है। नहीं, कहाँ अगर मुआवजा मिलता तो इतने सारे लोग सड़क पर उतार रहे हैं। लोग अभी तो लाठी से मार के पुलिस वाले को भगाए। अगर सभी लोग खुश होते, सभी को मुआवजा मिलती, सबको रोटी मिलता, तो लोग भूखे नहीं मरते। और आपने जल शक्ति मंत्री की बात करें तो विडंबना है इस मुजफ्फरपुर के लिए कि आज जल शक्ति मंत्री रहते हुए जल से लोग मर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री रहते जिस क्षेत्र का मंत्री हो केंद्र में, और वहां के लोग उसी विभाग के उसी पानी से लोग त्रस्त होकर मर रहे हैं, तो विडंबना है। लोग कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, कोई काम करने के लिए विजन चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। यहाँ लोग इच्छा शक्ति क्या है, यहाँ लोग जाते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं, और सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो वायरल होता है कि मंत्री जी ने गए, बाढ़ समस्या राहत शिविर चलवाए। कुछ नहीं, अगर जमीन पर काम हो तो समस्या दूर हो जाएगी। आज जल संसाधन विभाग के अंदर नदियां, तालाब सब आता है। आप देख लीजिए ना, जितने सारे नदी है सबका वाटर लेवल कितना हाई हो गया, सब में गाद भर गया। नदी तालाब का कहीं सफाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण है कि बाढ़ समस्या, और आज बांध टूट जा रहा है। अभी वीडियो वायरल हुआ था
कि लोग खड़े हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, उनके सामने बांध टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं से प्रशासन और शासन पे सवाल उठता है ना, लोग के सामने। क्यों? क्योंकि बांध का रख रखाव नहीं है, सारे काम पेपर पे फर्जीवाड़ा होता है इस राज्य में, जिसके कारण इस राज्य की स्थिति इतनी बदहाल है। एक बड़ा सवाल है कि जहां बैठे मुजफ्फरपुर, इसको सहनी लैंड माना जाता है। जिस समाज से आप आते हैं और जिस समाज को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उसी समाज का एक प्रयोगशाला माना जाता है मुजफ्फरपुर। भाजपा जैसी पार्टी भी हिम्मत नहीं कर पाती कि दूसरे समाज के सांसद के उम्मीदवार को यहाँ पे ले आ सके। मुकेश सहनी उसमें एक बड़ा चेहरा है, जिनको सनफ मल्लाह खुद को वो कहते भी हैं। क्या लगता है, पहचान की लड़ाई किस तरीके से आगे आएगी? मुकेश सहनी, मुकेश निषाद, जनता किसके साथ जाना चाहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुकेश सहनी मल्लाह नहीं है, इसलिए उनको मल्लाह करने की जरूरत पड़ती है। अगर वो मल्लाह होते तो सन ऑफ मल्लाह चिल्लाने की आवश्यकता क्या? मैं तो मल्लाह का बेटा हूं, मैं कहाँ कहता हूँ सन ऑफ मल्लाह? मल्लाह का बेटा को मल्लाह करने की आवश्यकता क्या? और रहा बात अस्तित्व की, और ये राजधानी बोलते हैं, कि विडंबना है कि राजधानी होते हुए सबसे ज्यादा अगर स्थिति खराब हो तो मुजफ्फरपुर में निषादों की स्थिति खराब है। सांसद विधायक बन जाना अलग बात है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, न निषाद समाज में प्रॉपर एजुकेशन है, न राजनीतिक रूप से सबल है, न इनके पास कोई रोजगार है। जो इनका परंपरागत रोजगार का जो साधन था, जो सोसाइटियां हैं प्रखंड लेवल पे, मुकेश सहनी 15 महीना मंत्री बने थे। सबसे पहले उन्होंने मंत्री बनने के दौरान सोसाइटी को भंग किया, मछुआरा सोसाइटी को उन्होंने भंग किया। और जो मंत्री जो चुन के आते हैं, निर्वाचित होते सदस्यों के द्वारा जो मंत्री सचिव बनते हैं, उसको उन्होंने डिजोल्व करके प्रशासक नियुक्ति करने का उन्होंने काम किया। तो मल्लाहों के लिए तो काम करते हैं, अपने समाज के